Go. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो संदेश अभी तक अपने प्यारे दोस्त जसवीर दयाला के साथ। आज संदेश अभी तक की टीम पहुंची है ग्रामरागा विधानसभा में सादतपुर निगम वार्ड में, जहां पर एक बच्चा रोमिल सिंह डोंग आईएएस बना है। समाज का पहला बच्चा इस विधानसभा में आईएएस बना है। आओ आपको रूबरू कराते हैं रोमिल सिंह डोंग जी से। रोमिल जी, आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी मिली है, आईएएस बने आप, कैसा महसूस कर रहे हो आईएएस बन के? अच्छा लग रहा है मेरे को बहुत, और अभी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मेरी कि जो मुझे आगे जो भी ड्यूटीज़ दी जाएंगी उसको मैं डिलीजेंटली पूरा करूं, और जो भी रूल ऑफ लॉ और जो भी मेरे आगे जो भी कार्य है मैं उसको अच्छे से पूरा कर सकूं। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो? सभी युवाओं को यही संदेश है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, सभी आईएएस नहीं बनते, सभी हर काम नहीं करते। जो भी जो काम में कर रहा है वो अपनी ड्यूटीज़ उस ट्रुथ का काम अच्छे से करें। अच्छा, आप कुछ ऐसा बताएं हमारे उन युवाओं को, उन दर्शकों को कि पढ़ाई कैसे की जाए, कोई ऐसी टिप्स दें आप उनको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो आईएएस की तैयारी करें, उसमें कुछ ही बच्चे आईएएस बन पाते हैं, तो वो निराश हो जाते हैं। तो पहले तो ये है कि आप जो भी जैसे भी तैयारी कर रहे हैं, छोटे छोटे गोल्स रखें। आप ये ना सोचें कि मुझे 2 दिन में बुक ख़त्म करनी है या ये बुक पूरी करनी है। आप ये करें कि मुझे अगले 3 घंटे में ये चैप्टर करना है, तो छोटे छोटे टारगेट्स लेके फिर आगे की तरफ बढ़ें। दूसरा ये है कि अपनी गलतियों को देखते रहें। अगर आप एक अटैम्प्ट में पहले प्रयास पे रुक जाते हैं या पहली बाधा पे रुक जाते हैं, तो आप कोशिश ये करें कि अगले अटैम्प्ट में आप वो गलती ना करें। तो अपनी गलतियों को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहें। और सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि धैर्य रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरी 100% देने के बाद भी नहीं सफल हो पाते, तो आपको ये नहीं है कि मैं छोड़ देता हूँ तैयारी को, थोड़ा सा समय और देना चाहिए। तो धैर्य रखना चाहिए। तो युवाओं को और क्या बताएंगे आप? युवाओं को यही है कि सही रास्ते पे चले, अपना खेल कूद भी करते रहें, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी बहुत आ रही हैं। तो फिज़िकली फिट रहें, और फिर अपने डिप्रेशन भी आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को सही रखते हुए अपने एम्स की तरफ, जो भी आपका एम है उसकी तरफ आगे बढ़ें। तो रोमिल जी, जैसे कि आप अभी अभी आपको नई जिम्मेदारी मिले, आईएएस बने हैं, हमारे समाज में बहुत कम आईएएस बनते हैं, और जो बन जाता है वो समाज की भलाई के लिए कोई कार्य नहीं करता। तो क्या आप भविष्य में यदि समाज की भलाई की तरफ कार्य करेंगे? समाज सभी एक समान है, और हमें आखिरी पर्सन तक, वो किसी भी समाज का है, उसके लिए काम करना चाहिए। वेलफेयर सभी का होना चाहिए, कोई भी पुअर पीपल हो, हमें लास्ट मैन स्टैंडिंग तक अपनी वेलफेयर को ले जाना है। जो भी ड्यूटीज़ मिलें उनको लास्ट आदमी तक पहुंचाना है। तो वो समाज कोई भी हो, कैसा भी हो, हमें सोशल एम्पावरमेंट और जस्टिस का ख्याल रखना है। हाँ जी। रोमिल, हाँ जी। आईएएस बना है, हाँ जी। सारी दुनिया में नाम हो गया आपका, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है। जब आपका बेटा पढ़ता होगा तो आप भी रात में कई रातें जगी होंगी, हाँ जी। आपने भी उनका बहुत ज़्यादा सहयोग किया होगा। तो कुछ ऐसी यादें हमें, हमारे दर्शकों को बताएं। कभी बच्चे को अगर वो रात को पढ़ रहा है तो ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, उसका ध्यान रखें कि तुझे पानी की ज़रूरत है, चाय की ज़रूरत है, या कोई और है, ज़्यादा उसको वो ना करें। और अगर वो सुबह तक लेट उठता है तो फिर उसको सोने दें, डिस्टर्ब ना करें। और रात को उसका साथ दें, पढ़ाई में भी बैठें उसके साथ, उसको ऐसा महसूस हो कि हाँ मम्मी मेरे साथ बैठी है और मम्मी को मेरा ध्यान है, ये है। अच्छा, बच्चे के साथ मम्मी का कैसा व्यवहार होना चाहिए कि वो पढ़ाई में दिक्कत ना हो उसे? मम्मी का ये व्यवहार होना चाहिए घर में, एक तो घर में शांति बना के रखो, कोई लड़ाई झगड़ा ज़्यादा ना करो। अगर घर में कोई टेंशन है तो उसे अगर अलग निपटाओ, बच्चे के सामने ना लाओ उस टेंशन को। बच्चे को मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, और हंसी खुशी परिवार रहना चाहिए घर में। आप एक माता हैं, शांत बिल्कुल। आप एक माँ हैं। हाँ जी। माँ होने के नाते अन्य बच्चों को क्या? मैं बस बच्चों को कम, उनके माँ बाप को ज़्यादा बोलूँगी।
क्या बोलेंगे क्योंकि आप? घर में जो शांति बना के रखें और बच्चे को हमेशा खुशी माहौल दें, खुशी का, और उसकी इच्छाएं को ध्यान में रखें कि क्या इच्छा है इसकी। और बच्चे तो तैयारी करते ही हैं, सभी बच्चे तैयारी करते हैं। इस टोंग जी, जी। कैसा महसूस कर रहे हो कि आपका बेटा आईएएस बना है? आपको कितना गर्व हो रहा अपने बेटे पर? मैं अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए फ़िलहाल मेरे पास शब्द नहीं है और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं नहीं बल्कि हम दोनों पति पत्नी अपने आप को बहुत धन्य समझ रहे हैं। अच्छा दिनेश जी, एक बात और बताएं, आप शिक्षक हैं, जी। तो ऐसे संस्कार दिया कि वो आईएएस बना। मैं संदेश देना चाहूँगा जो नए बच्चे हैं, नई पीढ़ी के बच्चे हैं, तो उन सभी बच्चों को मेरा संदेश होगा कि पूरी मेहनत लगन के साथ वो अपनी तैयारी करते रहें। अपना जो भी सपना संजोया है, सपना देखा है, उसको पूरा करने के लिए अपना पूरा 100% दें और उस दिशा में वो जिसकी भी हेल्प हो सकती है, जिसकी भी गाइडेंस मिल सकती है, उसका जो है ना पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएं। आप एक खुद शिक्षक हैं, आप हजारों बच्चों को शिक्षा देते हैं, उन बच्चों में कैसे प्रतिभा छुपी होती है हजारों, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे उन्हें? देखिए, हर बच्चे का एक अपना इंटरेस्ट होता है। जैसा कि मैं शिक्षक हूँ और देखते हैं, अनुभव में आया है, हर बच्चे का अलग इंटरेस्ट होता है, अलग आईक्यू होता है, कैलिबर डिफरेंट होता है, सीखने की क्षमता भी थोड़ी अलग होती है। मैं बच्चों में को सबसे पहले इसी बात के लिए पूरी तरह से उत्साहित करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ कि वो अपनी पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ काम करें। यदि कहीं बाधा आती है तो वो हम शिक्षकों से या अपने माँ बाप से उस संदर्भ में बात करें और जो भी उसकी बाधा है या जो भी उसके क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, उन सबको सोल्व करवाएं, समाधान कराएं। अच्छा, जब आपका बच्चा रात को पढ़ता होगा तो आपने इनका कितना सहयोग किया इसमें? एक माता पिता कई रात आप जगे होंगे इनके साथ। जी, तो वो अनुभव अपना आप हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करें। एक्चुअल में जब बच्चे रात को ही ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि डिस्टर्बेंस कम होता है और कई बार हम सो जाते थे, तो जब मेरी आँख खुलती थी, मेरा जो अनुभव है, तो कभी रात का 1 बज रहा है या 2 बज रहे हैं, कभी कभी तो देखता था कि रात के 4 बज रहे हैं, तब मुझको ऐसा लगता था कि नहीं, मैं बेटे से कहता था नहीं बेटा अब तो सो जाओ, बहुत देर होगी। और कई बार तो मुझको लाइट बंद करनी पड़ती थी, नहीं अब सोना भी ज़रूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए, तो मैं लाइट बंद करता था और जो है ना उसको सोने के लिए बोलता था। आपका बेटा जब से आईएएस बना है, बधाई देने वालों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है, तो जब वो बधाई देने आते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? जब सभी लोग, मेरे मित्र, रिश्तेदार, ये मेरे क्षेत्र के या जो है ना बाकी सभी लोग बधाई देने के लिए आते हैं, तो मुझे नेचुरली बहुत खुशी महसूस होती है, सभी को खुशी होती है। और मुझे खुशी ये भी होते है कि वो सभी अपना जो ना प्यार, अपना धन्यवाद, अपना शुभकामनाएं देने के लिए आ रहे हैं, तो वो खुशी कि हम किसी ना किसी एक रूप में मिल भी रहे हैं। और कहीं ना कहीं पूरी तरह से मैं ये इस बात के लिए भी आश्वस्त हूँ कि कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को भी जाकर प्रेरित करेंगे और वो बच्चे भी रोमिल सिंह से प्रेरणा लेंगे और एक बड़ा ख्वाब देखेंगे, एक बड़ा सपना देखेंगे। आपका भांजा, लाडला भांजा, आईएएस बना है, बहुत बढ़िया। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत मज़ेदार महसूस कर रहा हूँ। आपने कभी सपने में सोचा था क्या आपका बेटा भांजा एक दिन आईएएस बनेगा? देखो, सपने में नहीं सोचा, हमने जागते हुए सोचा था कि हमारा भांजा कुछ न कुछ जरूर बनेगा जरूर। आईएएस बने ना बने, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर बनेगा जरूर। और आईएएस की कर रहा तैयारी, तो होगा जरूर, बनेगा जरूर। आपको कब ऐसा लगा कि आपका बेटा, आपका भांजा आईएएस बनेगा? कब लगा? बीटेक करके आया उसके 1 साल बाद आपको लगा कि आपका भांजा ये बने जाएगा, रोमिल कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि आपका नाम पूरा दुनिया में हो जाएगा, नाम हमारा रोशन करे।
माँ बाप, मामा, नाना, दादा, सबका नाम रोशन होता है जब किसी का बच्चा कुछ करता है। हम दर्शकों आपको आज रोमिल के मामा जी से गेट पर रूबरू करा रहे हैं। जो रोबिन के मामा हैं ये भी एक सरकारी अधिकारी हैं। और दर्शकों हम आपको एक बात और बता दें कि कॉलोनी में, सादतपुर कॉलोनी क्रामनगर विधानसभा में इनके सब शुभचिंतक, जहाँ तक लोग इनकी अच्छी तारीफ करते हैं कि बहुत ही भले और अच्छे इंसान हैं और सबके सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? कॉलोनी में बार बार आपको बधाइयाँ मिल रही हैं, कैसा महसूस करते होंगे जब आपके सामने से आपको कहते होंगे कि भाटी जी बधाई हो, बधाई हो, बधाई। आपका भांजा आईएएस बना है? हमारा मन जो है, दिल जो है ना, गदगद होता है ऐसे, कहा मजा आ गया। हमारा भांजा, हमारा बच्चा इतने ऊंचे उसमें पहुंच गया इस तरह। आप गुर्जर समाज के और बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हो? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि मेहनत में ही सफलता है, कहीं कुछ नहीं है। मेहनत करोगे, कृष्ण जी ने गीता में भी कहा, कर्म कर मिलेगा जरूर। जी। और शिक्षक हैं हम, और रोमिल जी की जो मम्मी है हमारी बहन जी भी हैं और हमारे साथ शिक्षक भी हैं। तो आज हम ये हमारा बेटा आज ये आईएएस बना है, इसको बधाई देने के लिए आए हैं। कैसा लगा आपको? समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को जितने भी हमारे बच्चे हैं और ऐसे बच्चों से प्रेरणा लें। ये बच्चे हमारे लिए प्रेरणादायक हैं, हमारे बच्चों के लिए। और संदेश यही है कि सारे बच्चे मेहनत करें और रोमिल की तरह ही प्रतियोगी परीक्षा में बैठें और पास करें। आने वाले युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? आने वाले युवाओं का संदेश ये है कि कॉन्फिडेंस रखें, पेशेंस भी रखें और तैयारी करें। और तैयारी में कभी परीक्षा में नंबर कम भी आते हैं, ज़्यादा भी आते हैं, लगे रहें, मेहनत करते रहें। और रोमिल जैसे भाई हैं और भी हमारे भाई हैं जो उसमें पास हुए हैं, आईएएस में पास हुए हैं, उनसे प्रेरणा लें और मेहनत करें, सफलता। राजेश जी, आप आज सादतपुर में आए हैं, किसको बधाई देने आए हैं और किस चीज़ की बधाई देने आए हैं? जी, मैं रोमिल सिंह डोंग जो आईएएस में चुने गए हैं उनको बधाई देना आया हूँ। कितनी रैंक आई है उनकी? उनकी 175वीं रैंक है। गुर्जर समाज के बारे में लोग कहते हैं कि गाय बकरी चराने वाले, दूध बेचने वाले, खेती करने वाले अब आईएएस बनने लगे, इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती, प्रतिभा कहीं भी हो सकती है। ऐसा ये सब मिथ्या है। जो लाल है वो कूड़ी में भी छिपा होता है, वहाँ से भी जो है अपनी उपलब्धि, अपनी जो प्रतिभा को दिखाता है। ऐसा नहीं है, ये कहीं भी किसी भी परिवार में, जो गरीब परिवार हैं, जो जिनके पास साधन नहीं है, वहाँ से भी बच्चे निकल के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाई फैमिली या जो अच्छी सोसाइटी है या अच्छी पोस्टों पर या अच्छे समाज से हैं वही चुन के आएंगे, ऐसा नहीं है। रोमिल को आप कितने वर्षों से जानते हैं और रोमिल ने आईएएस पास किया है, उनकी कितनी कड़ी मेहनत रही होगी इसमें? बहुत कड़ी मेहनत रही है। मैं रोमिल को बचपन से जानता हूँ, 9 से, क्योंकि ये मेरे साथी, जो शिक्षक मेरे साथी हैं, दिनेश कुमार डोंग जी लेक्चरर हैं तुगमनपुर स्कूल में। तो मेरे डिपार्टमेंट में मैं भी भजनपुरा के स्कूल में लेक्चरर हूँ। तो मैं बचपन से आना जाना है मेरा इनके साथ, उनके घर पे। और बहुत मेहनत, जब आता था देखता था ये बहुत मेहनत करता था लड़का। देखता था ये 9th में 10th में था ये बहुत कई घंटे लगातार पढ़ता था और बहुत मेहनत करता था। मैंने जब ही देखा था कि ये लड़का कुछ ना कुछ एक दिन बनेगा जरूर। आप एक शिक्षक हैं जी, क्या संदेश देंगे युवाओं को कि वो भी ऐसी तैयारी करें? बिल्कुल, मैं युवाओं को संदेश देना चाहूँगा और ये कहूँगा कि ऐसे बच्चे जो ऐसी प्रतिभा आती हैं और मेहनत करके इतना मुकाम हासिल करती हैं, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए सब बच्चों को। मेरी बिटिया भी तैयारी करी है, मैं भी एक दिन उनसे इनसे मिलाऊँगा और शायद वो प्रेरणा ले। वो भी कह रही थी मैं पापा मैं मिलूँगी रोमिल से। तो प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए बच्चों को। ऐसे जो नवयुवक हैं जो आ रहे हैं आगे मेहनत करके मुकाम तक से पहुँच रहे हैं। आईएएस एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षा होती है। इस ऐसी परीक्षा है जिसमें लोग सपने तो बहुत लोग देखते हैं लेकिन सफल बहुत कम होते हैं। सफल वही होते हैं जो तैयारी करके जाते हैं। भरते बहुत एग्जाम में बैठते हैं जो बच्चे, लाखों की संख्या में, लेकिन जो तैयारी करते हैं और जो सच्ची लगन से और ईमानदारी से प्रयास करते हैं वही सफल होते हैं, ऐसा मेरा मानना है।